उसके बाद इसराइल ने अपनी आड़ को तस्लीम कर ली। कैसे इससे अपनी आड़ को तस्लीम की है? हम ईरान के जोड़ी प्रोग्राम को ख़त्म करने में नाकाम रहे। इसराइली कौम सलामती मुसीर का तरीका केस एतराफ़। ये इसराइल के कौमी सलामती मुसीर हैं। उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर हथियारों को नहीं तबाह और बर्बाद कर सके। फ़ज़ाई हमले नाकाम, अदफ चुकना चूर, ईरान नाकाबिले तस्कीर, खत्ते में ताकत का तवान बदलने लगा है। ये इसराइल के मुसीर ने ये बात की कि हम ना उनके न्यूक्लियर पावर को तबाह और बर्बाद कर पाए हैं और ना हम उनसे जंग लड़ सकते हैं। हमारे फ़ज़ाई हमले नाकाम, हमारे अहदाफ चकनाचूर हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जो हमने अहदाफ लेके रखे थे, ये इसराइल का कौमी सलामती मुसीर ये बात कर रहा है। खत्ते में ताकत का तवाज़न बदलने लगा है, ये इसकी तरफ से बयान आया है। उसके बाद ये ईरानी कौम है, ये ईरानी अवाम है, दुनिया किन लोगों को डरा रही है? ये इसराइली, ये यहूदी, ये अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रम्प, ये अंग्रेज़ किन को डरा रहे हैं? दुनिया किन लोगों को डरा रही है? इतने ख़तरनाक माहौल में हरम मज़ार इमाम रज़ी ताला इस्लाम में ज़ायरीन इत्मीनान से नज़र आ रहे हैं और नमाज़ें और अपनी नफाफिल अता कर रहे हैं। ये आप देखें, ये हमारे हज़रत इमाम हुसैन का वो मज़ार है, उसके ऊपर लोग आराम सुकून से बैठे हुए हैं और यहाँ से इसराइल ने हमला किया और ये धुआं उठा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह अल्लाह ताला ने इनको मुतमईन में रखा हुआ है। ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला का मुफस्सिर है। अल्लाह ताला अपने प्यारों की मदद करता है और उनको अकेला नहीं छोड़ता। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये आप देख सकते हैं इसराइल ने बमबारी की हुई है, धुआं उठ रहा है, लेकिन यहाँ लोग आराम और सुकून से बैठे हुए हैं। अगर ये इसराइल होता या अमेरिका होता, लोग कभी वहाँ भाग रहे होते, कभी वहाँ भाग रहे होते, बंकर के अंदर भाग रहे होते, रो रहे होते, तड़प रहे होते, चीखे मार रहे होते। ये मुसलमानों और इन यहूदियों के अंदर फ़र्क है। मुसलमानों के पास ईमान है, यहूदियों के पास उनका ईमान नहीं है, वो ईमान उनका कोई ईमान नहीं है। उसके बाद हम देखें, ईरान की जंग नहीं जीत रहा। इसराइल और ईरान के लिए तकलीफ दे बात है, लेकिन इन दोनों को मुआहदा करना ही होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात की है जी7 समिट के अंदर कि ईरान ये जंग नहीं जीता। ये डोनाल्ड ट्रम्प की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये डोनाल्ड ट्रम्प की बहुत जल्द ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। दुनिया ने ये मान लिया है कि ईरान ने इसराइल की कमर तोड़ दी है, इसराइली जंग हार गए। अगर ये ईरान जंग नहीं जीता तो इसराइल ने अपने मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट क्यों किया है? अपने लोगों को बाहर दूसरे मुल्क मुंतकिल क्यों नहीं होने दे रहा? से मुकाम के ऊपर मुंतकिल क्यों नहीं होने दे रहा? इसराइली लोग बंकर के अंदर क्यों चुप के बैठे हुए हैं? अगर ये जंग इसराइल नहीं आ रहा और ईरान ये जंग नहीं जीत रहा तो आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपके पसीने क्यों उठ रहे हैं? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि जंग आप हमारे सामने झुको? आप बार बार सुबह शाम यही ट्वीट कर रहे हो कि सीज़ फायर करो या हमारे सामने झुक जाओ। ईरान को ये कह रहे हो अगर ईरान ये जंग नहीं जीत रहा, ईरान इसके ऊपर कामयाब नहीं हो रहा तो आपके मुँह से बकवास क्यों निकल रहा है? आप क्यों थाम रहे हो? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? उसके बाद अगर हम देखें बर्नी सैंडर्स, ये बर्नी सैंडर ने क्या बात की? नेतन्याहू ने ये जंग ईरान पर हमला करके शुरू की है। इससे ईरान के मरकज़ी एटमी मुज़ाकरात कार आली समखनानी को कत्ल और जान पूछ कर अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुज़ाकरात को सबूत तासर किया। अमरीका को किसी और गैर कानूनी नेतन्याहू की जंग में ना फौजी तौर पर और ना माली तौर पर कसीदा घुसना जाना चाहिए। ये इनके अपने वज़ीर कह रहे हैं, इनके अपने मुसीर, इनके अपने साफ़ी कह रहे हैं कि अमेरिका को इसराइल की मदद नहीं करनी चाहिए, उनकी जंग के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और ईरान के ऊपर हमला किया, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला किया तो अमेरिका को भी मुँह की खानी पड़ेगी और उसको भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और साथ नेतन्याहू की भी तबाही बर्बादी होगी। ये अमेरिका के अपने रुकन, अपने मुसीर, अपने साफ़ी अमेरिका को समझा रहे हैं। उसके बाद एक गोरा ईरान से गुजारिश कर रहा है, साथ बाकी इस्लामी ममालिक को भी दरख्वास्त कर रहा है कि ईरान की मदद करे। ईरान ऐसा काम ख़त्म करके, ईरान अपना काम ख़त्म करके रोकना, फिनिश द जॉब। ये एक गोरा कह रहा है, एक गोरा ईरान को हिदायत कर रहा है कि अपना काम मुकम्मल करके इसराइल को तबाह बर्बाद करके पीछे हटा और साथ इस्लामी ममालिक को भी दरख्वास्त कर रहा है कि जाके ईरान की मदद करो। ये गोरा है, ये मुसलमान नहीं है। ये गोरा अपील कर रहा है ईरान से और उसके साथ मुस्लिम ममालिक से अपील कर रहा है कि जाके ईरान की मदद करो। वो ईरान को कह रहा है कि अपनी जॉब ख़त्म करके आना, इसराइल को तबाह बर्बाद करके आना, फिनिश योर जॉब वेरी क्विकली। उसके बाद अगर हम देखें लाखों यहूदियों मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। फ़्लाइटें फुल हो गई हैं, जगह कम पड़ गई है, यहूदी दम दबा कर भाग रहे हैं। ये यहूदियों की औकात है। मैंने पहले भी बात की और आप दोबारा बात करता हूँ कि यहूदियों का कोई ईमान नहीं होता। आप देखें
अगर ये ईरान जंग ना जीता होता या ईरान ने इस जंग के ऊपर कब्जा या चढ़ाई ना की होती तो ये दुम दबा के भागते अपने मुल्क को खैर बात कह के ये इस वक्त दुम दबा के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहूदी कि किसी तरह हम इसराइल से निकलें और सेब मुकाम के ऊपर किसी शहर के अंदर सेब मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाएँ और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें जब तक मामला सेटल नहीं होते, मामला ईजी नहीं होते, मामला की जंग नहीं रुकती जब तक हम अपने मुल्क के अंदर वापस नहीं आएंगे। ये यहूदी हैं, इनका कोई ईमान नहीं होती, इनकी कोई ताकत नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें हमें ख़त्म होना होता तो हम करबला में ही ख़त्म हो गए होते। ये बात की है आयतुल्लाह खमनाई ने किया कि अगर हमें ख़त्म होना होता, अगर हमें तबाह बर्बाद होना होता, अगर हमें झुकना होता, हमें यजीदिया फ़रोनियत कबूल करना होता तो हम करबला के अंदर ख़त्म हो जाते, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। लेकिन हम आखिरी दम तक क़यामत के रोज़ तक मुकाबला करते रहेंगे और किसी यजीद फ़िरौन के सामने नहीं झुकेंगे। उसके बाद जो ये साफ़ी के ऊपर इसराइल की तरफ से साफ़ी के ऊपर हमला किया क्या था, उससे क्या कहा है ये हमारी बहन ने, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड आई फेयर ओनली अल्लाह, ईरान स्टेट टीवी एंड शोर शार। ये उन्होंने बात की है जो साफ़ी के ऊपर हमारी बहन के ऊपर इसराइली रेंडो ने हमला किया था मीडिया सेंटर के ऊपर 2 दिन पहले। उन्होंने ये बात की है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड आई फेयर ओनली अल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं उसी की इबादत करती हूँ और उसी के सामने डूबती हूँ और उसी से मदद मांगती हूँ और मुझे ज़िंदगी मौत का कोई खौफ नहीं है। ये हमारी बहन ने कहा है इसराइली हमले के बाद जो उनके ऊपर हुआ है। उसके बाद 1 ईरान वर्सेस सीरिया इसराइल नोटो अरब्स। अगर मैं आपको बताऊं कैसे, इसराइल एयरफोर्स जेट आर एक्टिवली इंटरसेप्टिंग ईरानियन ड्रोन्स ओवर सीरिया एंड सऊदी अरेबिया। ये इसराइल के जो एयरफोर्स हैं जेट हैं वो एक्टिवली इंटरसेप्टिंग कर रहे हैं ईरानियन ड्रोन्स को ओवर सीरिया और सऊदी अरब के अंदर। उसके बाद जॉर्डन हैज़ ओपन इट एयर स्पेसेस टू इसराइल वार प्लेन्स एंड इजिप्ट इज रिपोर्टली offering equate logistical support in enabling smoother military coordination। ये जॉर्डन और इजिप्ट उनकी मदद कर रहे हैं इसराइल की। और उसके बाद हम देखें मल्टीपल अरब नेशन इंक्लूडिंग कतर, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट have allegedly allowed Israel aircraft to use their air space and in some cases their air spaces air bases for landing and refueling। US jet have also launched from Al Adid एयर बेस इन कतर। ये अरब ममालिक जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान किस तरह इसराइल की मदद कर रहे हैं। क़यामत के रोज़ में इनको एक ही लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि क़यामत के रोज़ तैयारी पकड़ो, क्योंकि आज तुम यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हो जो मुसलमानों को कातिल किया है, जिन्होंने हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म और ज़बर किया है और तुम जाके उनकी मदद कर रहे हो। उसके बावजूद अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद नहीं कर रहे, यहूदियों की मदद कर रहे हो। तो क़यामत के रोज़ हिसाब किताब के लिए रेडी रहो। उसके बाद हम देखें ट्रम्प क्या कहता है, इट इज़ पेनफुल फॉर बोथ पार्टीज बट आई डिड से ईरान इज़ नॉट विनिंग दिस वॉर एंड दे शुड टॉक एंड दे शुड नॉट टॉक इमीडिएटली बिफोर इट टू लेट। ये ट्रम्प ने G7 समिट के अंदर ये बात की है कि ये पेनफुल है दोनों पार्टीज़ के लिए। ईरान और इसराइल की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, बट आई डिड नॉट से ईरान इज़ नॉट विनिंग दिस। ये कह रहा है कि मैंने ये बोला है कि ईरान की जंग जीत नहीं रहा एंड दे शुड टॉक, और उनको बात करनी चाहिए ईरान को, एंड दे should talk इमीडिएटली, उनको फौरी तौर पे टॉक करना चाहिए और टेबल के ऊपर डायलॉग की टेबल के ऊपर बैठना चाहिए उससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। ये डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को धमकियाँ लगा रहे हैं, ये धमकियाँ वगैरह काम नहीं आनी, पहले भी मैंने कहा है और मैं दोबारा से कहता हूँ। उसके बाद हम देखें इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वॉन्ट्स अमेरिकन टू ऑफ इनकमिंग अटैक टुडे इज टेल अवीव टुमारो इट विल बी न्यूयॉर्क। ये कलीस मैग ने खबर दी कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये वार्न किया अमेरिकन को कि जो अटैक होने जा रहा है हमारे ऊपर, आज टेल अवीव पे, आज हमारा मुल्क है, तो कल न्यूयॉर्क होगा, कल अमेरिका होगा। ये ईरान के नेतन्याहू जो इसराइल का 63 प्राइम मिनिस्टर है उसने अमेरिकन को खबरदार किया और डोनाल्ड ट्रम्प को। उसके बाद आज इसराइल में रात को दिन बना देंगे ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये हमला होने जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक। ईरान ये कह रहा है कि हम दुनिया को सरप्राइज़ करने जा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले वक्तों के अंदर। आपने टीवी के ऊपर बैठ के रखना, आपने टीवी के ऊपर
बैठे रहना है, क्योंकि हम इसराइल को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं और इसराइल और अमेरिका को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। पूरी मुसलमानों को, पूरी दुनिया को हम सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। ये ईरान ने बात की है। जब कुव्वतें गैरतमंद हों तो सुपर पावर मुल्क को भी सफाया देने पर मजबूर हो जाती हैं। ये डोनाल्ड ट्रम्प ईरान को सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात की है। ईरान अमेरिका पर हमले से बाज रहा है। ये ट्रम्प ने बात की है कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमले से बाज रहा है और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक जो हमने इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, अभी तक हमारा इसके अंदर कोई अमद नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये सफाइयाँ पेश कर रहा है ईरान को कि हम इस जंग के अंदर अभी तक मुदाखलत नहीं किया। आज जब हम मुदाखलत करेंगे तो हम बता के करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प अब सफाइयाँ दे रहा है इसराइल को। उसके बाद अगर हम देखें आयतुल्लाह खमनाई ने कहा, आई विल नॉट डिटेल आवर प्लान पब्लिकली बट वी विल डू वट एवर इट टेक क्रैश रिपोर्ट। ये इन्होंने बात की, आयतुल्लाह खमनाई ने बात की कि मैं अपनी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं पब्लिकली इसको नशर नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे और हम इसराइल को तबाह बर्बाद के छोड़ेंगे। आयतुल्लाह खमनाई ने बात की है।